घर गिराया गया, किस कानून के हिसाब से वो घर गिराया गया? जो कसूरवार है सिर्फ कसूरवार को ढूंढा जाए और कसूरवार को सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह है उनको इस दायरे में ना लाया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले किसी भी कंक्लूजन पे कोई भी ना पहुंचे। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्ट्स को सामने रखा जाए, फैक्ट्स की बुनियाद पे एक नतीजे पे पहुंचा जाए, बेगुनाहों को सज़ा ना दी जाए। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उस हादसे में, उनको सज़ा दी जाए। ये पूरी आवाम उसके जस्टिस के साथ है, सज़ा दी जाए। पहले ये साबित करे कि ये एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट के अलावा कुछ नहीं था। अगर ये एक्सीडेंट था जो ये कहते हैं, तो इन घर वालों के साथ सबसे बड़ा इंसाफ वही होगा जो लैप्सेस इसमें हुए हैं और जिनकी वजह से, जिनकी नाअहली से या गैर ज़िम्मेदारी से वो लैप्सेस हुए हैं, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए और आगे इस तरह का वाक़या पेश ना हो, और उसके लिए इक़दाम उठाए जाए। बीजेपी कह रही है कि जो JNK की पॉलिटिकल पार्टीज है वो इसको पॉलिटिक्स कर रही है नौगाम अटैक में। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि ये ख़ुद बताए कि क्या ये अटैक है या एक्सीडेंट है। पहले जम्मू कश्मीर में किसी ने जो है रश में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, ना आम लोगों ने ना पॉलिटिशियंस ने। हर कोई ये कहता है कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए और हमें हक़ाइक़ जो है बताया जाए। अगर ये मिलिटेंट अटैक था या टेररिस्ट वाक़या था, हमें वो बताया जाए। अगर ये टेररिस्ट वाक़या नहीं था तो ये इतने बड़े लैप्सेस, इस हद तक लैप्सेस क्यों हुए? अब सियासत अगर करनी होती तो मैं अपने स्टेटमेंट में ये बताता कि वो गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, ये गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है। क्योंकि अभी भी आपको पता है कि सिक्योरिटी, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर या इस तरह के मामला जो है वो अभी भी LG के हाथ में है। तो ये लैप्सेस जो है इसकी अकाउंटेबिलिटी उन्हीं तक चली जाती है। तो सियासत इस तरह के वाक़ात पे BJP करती है, हम नहीं करते, क्योंकि हम इन वाक़ात के शिकार होते हैं। दिल्ली में आपने देखा हादसा हुआ, सियासत हुई, उस पर कश्मीर के लोगों को टारगेट बनाया गया, अभी भी बनाया जाता है, उसको कहते हैं सियासत। इसी तरह से पहलगाम में वाक़या हुआ, जम्मू कश्मीर के लोग मुसलमान और गैर मुसलमान सड़कों पे निकले उस दहशतगर्दी के वाक़े के ख़िलाफ़, और BJP ने उस पर सियासत की, पूरे मुल्क में सियासत की और हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की। तो हम जो है हम इस जैसे वाक़ात पे सियासत नहीं करते। दिल्ली ब्लास्ट के बाद डॉक्टर्स इसमें इन्वॉल्व पाए गए, DNA टेस्ट मैच हुआ है, और कहीं डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने MBBS पाकिस्तान में किया और उनको जो है यहाँ पे क्लियरेंस नहीं मिल रही है सर। और आज जो है लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़रूरी है ताकि बेगुनाहों पे शक की नज़र ना पड़े या शक की नज़र से ना देखा जाए। जो कसूरवार है सिर्फ कसूरवार को ढूंढा जाए और कसूरवार को सज़ा दी जाए, जो बेगुनाह है उनको इस दायरे में ना लाया जाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले किसी भी कंक्लूजन पे कोई भी ना पहुंचे। एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो, फैक्ट्स को सामने रखा जाए, फैक्ट्स की बुनियाद पे एक नतीजे पे पहुंचा जाए, बेगुनाहों को सज़ा ना दी जाए। अगर किसी की इन्वॉल्वमेंट है उस हादसे में, उनको सज़ा दी जाए। ये पूरी आवाम उसके जस्टिस के साथ है, सज़ा दी जाए, मगर बेगुनाहों को इस वाक़े के जद में ना लाया जाए। घर गिराया गया, किस कानून के हिसाब से वो घर गिराया गया? घर को डिमोलिश किया गया। जस्टिस का कौन सा निज़ाम आपको कहता है कि आप इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होने से पहले ही और एक कसूरवार की सज़ा बेकसूर को दे? सर यहाँ पे बीच में आइए सर, आज इस इंसिडेंट के बारे में बताइए। और आप यहाँ पे हॉस्टल में जो ज़ख्मी है उनसे मिलने आया था, और इन ज़ख्मियों से जो बात करके पता चला ये रिकवर कर रहे हैं, अल्लाह ताला इनको शफा बख्शे, रिकवर कर रहे हैं और ट्रीटमेंट इनका ठीक से हो रहा है और डॉक्टर्स ने अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है। इनके इंजरीज़ को जो है ट्रीटमेंट भी अच्छे से किया है, इनका ख्याल भी अच्छे से रखा जा रहा है। उम्मीद है ये जल्द अज जल्द सेहतियाब होंगे। और इसके अलावा ये जो वाक़या हुआ है इसमें लैप्सेस बहुत ज़्यादा है। हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल, इस इनसेंसिटिविटी से हैंडल करना, फिर एक जगह पे अगर ये जो हमें बताया जा रहा है कि वहाँ पे एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो जिसमें एक्सप्लोजन हुआ, अगर वो बात सही है तो इतने हसास मटेरियल को इस इनसेंसिटिविटी से अनप्रोफेशनली हैंडल करना और आबादी के बीच में लाना, और 200 kg से भी ज़्यादा जो हमें बताया जा रहा है वहाँ पे मटेरियल था, एक्सप्लोसिव मटेरियल था, वो आबादी के बीचों बीच लाया जाए और अनप्रोफेशनली उसको हैंडल किया जाए, कोई प्रोफेशनल टीम ना हो, सेंसिटिविटीज़ का ख्याल ना रखा जाए,
اور اس کے نتیجے میں اس طرح کا واقعہ پیش آیا. تو یہ بہت بڑی لیپسز ہے جس کے نتیجے میں نہ صرف وہاں پہ مالی نقصان ہوا ہے, شہر کے بیچوں بیچ میں مالی نقصان کو پورا کیا جا سکتا ہے, مگر جو جانی نقصان ہوا ہے اس جانی نقصان کو پورا نہیں کیا جا سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل کتنے لوگ اس حادثے کا شکار ہوئے. اس کا اثر نہ صرف ان کی جان گئی ہے بلکہ ان خانوادوں پہ, ان فیملیز پہ بھی عمر بھر رہے گا. تو جتنے بھی لیپسز ہے اس میں, اگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ایکسیڈنٹل یہ کیس ہے, تو وہ لیپسز جس وجہ سے یہ حادثہ پیش ہوا, تو اکاؤنٹیبلٹی فکس ہونی چاہیے. کنہوں نے اتنی ان پروفیشنلی, انسینسٹیوٹی کے ساتھ اس معاملے کو ہینڈل کیا ہے, کون کون انوالو تھے, کن کی ذمہ داری تھی جنہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی ہے. تو ایک پراپر رپورٹ, انویسٹیگیشن, اور اس کے بعد جو ان لیپسز میں جو قصوروار ہو ان کو اکاؤنٹیبل بنانا چاہیے. اگر صاحب اس میں دو ایسے بندے ہیں جن کی موت واقع ہوئی ہے, ایک تو ٹیلر ہے, دوسرا یہاں پر چوکیدار نٹی پورہ کا ہے, ایک محمد شبی پارے اور دوسرا ساحل ہے, ساحل راتر. تو ان کے لیے کچھ کمپنسیٹ تھوڑا سا الگ سا ہونا چاہیے کیونکہ وہ سول بریڈ ارنرز ہیں یہ دونوں. مجھے لگتا ہے کہ شاید گورنمنٹ نے کچھ کمپنسیشن اعلان کیا ہے, تو اس کے علاوہ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو جاب بھی ملنا چاہیے کیونکہ وہ بریڈ ارنرز تھے. اب ان کے بعد پیسے سے کمپنسیٹ نہیں ہوتا ہے, اور ہاں اگر تھوڑا سا راحت ملے, اگر جاب ان کے گھر والوں میں سے کسی کو دیا جائے تو وہ اپنی فیملی کو آگے چلا سکتے ہیں. میں بھی دیکھتا ہوں اگر ایم پی لیڈس میں اس کے لیے پروویژن ہوا, کیونکہ جہاں تک میری علمیت ہے پروویژن نہیں ہے, اگر پروویژن ہوا میں کوشش کروں گا کہ ایم پی لیڈس میں سے بھی انجرڈ کے لیے بھی, اور جو اس دنیا سے نکل چکے ہیں, اس حادثے کا شکار ہوئے ہیں, ان کے ریلیف کے لیے ایم پی لیڈس میں سے کچھ دیا جائے. اس سے زیادہ میں یہی بات کروں گا, ان کے لیے کمپنسیشن یہی ہوگا, یا تو یہ بات ثابت کی جائے کہ یہ اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا